गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम सेकंड ग्रेड का पार्ट 2 देख रहे हैं। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था? तो वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था? थियोडोर लेविट ने। वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यस, ये बात बिल्कुल सही है। वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल रीजन की स्थापना को मंजूरी दी नहीं। बिल्कुल गलत है, ओनली ए सही है। विश्व बैंक द्वारा 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में EODM रैंकिंग भारत में विश्व में किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? 63। दुग्ध उत्पादन में दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। अंकटाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाली चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो भारत का स्थान था 7वां। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय सूत्र की शुरुआत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 2002 में। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में किस अधिकार का हिस्सा माना है? वो है जीवन का अधिकार। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई 299। भारत सरकार अधिनियम 1999 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी 1999 के तहत? तो 75। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति करता है? अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की। किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये पास है राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) में है, मंत्रियों की नियुक्ति 75(1) में है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी 75(2) में है। ये बात सही है। सामूहिक की 3 में, मंत्रियों की 1 में और व्यक्तिगत 2 में। लेकिन किसी मंत्री पद की शपथ, ये बात गलत है। जो गलत है वही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी 42 ये सही नहीं है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का 19 50 है। समान नागरिकता का 1944 है। ग्राम पंचायत का अनुच्छेद 40 है। स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 23 मार्च 1947 को। 23 मार्च 1947 को। विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943 को। शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया? तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने। इनको सम्मिलित करना है तो करो। FIDM 1972 में बना था। BJD 1997 में और ACP 1992 में। IND 1999 में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3rd। कौन सा सही नहीं है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी सही है। भारतीय जनता पार्टी सही है। नहीं, ये सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का HMS नहीं है, तो ये गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? इस तथ्य को जैसे वह है उसी तरह लेती है, जैसे वह कार्य करती है उसी तरह लेती है। दोनों बात सही है। इस तथ्य को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। ये बात उपयुक्त नहीं है।
कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें शिक्षण से संबंधित होती नहीं, ये बात गलत है। सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। अनौपचारिकता वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों के उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? तो ये किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ब्रॉन फेयरबैनर के विश्व के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियाँ जिसमें विद्यार्थी काफ़ी समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, सगी साथी, विद्यालय और पड़ोस, क्या कहलाता है? तो सूक्ष्म तंत्र कहलाता है। किसके अनुसार? ब्रॉन फेयरबैनर के अनुसार। बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः शब्दों की शब्दावली से प्राप्त कर लेता है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। अधिगम की प्रकृति, प्रभाव, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास। तो बताओ कौन सा सही है? अधिगम के लिए प्रकृति भी चाहिए, प्रभाव भी चाहिए, विन्यास का प्रभाव भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए, चारों ही सही है। तो ABCD। निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिस्थिति है? अधिगम के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिनियम, बिल्कुल बात सही है। अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना सही है। ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या करना सही है। सामाजिक अंतर्क्रिया सुगम, चारों सही है। ऑप्शन 3। मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ओलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार, किसके अनुसार? ओलपोर्ट के अनुसार ये लक्षण क्या कहलाता है? ये प्रधान कहलाता है, कार्डिनल कहलाता है। व्यक्तिगत आकलन की परफेक्सी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? चैतन्य अनुक्रिया नहीं है, यही बात गलत है, यही तो सही है। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है समायोजन। अवलोकन अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। सबसे पहले हम जानते हैं अवधारणात्मक होती है, वहाँ से धारणात्मक निकलता है, फिर उत्पादन होता है, फिर अभिप्रेरणात्मक होता है। सेकंड, कौन सा गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तो गार्डन तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तार्किक का दिया था, भाषाई का दिया था, संगीत का दिया था, तरल बुद्धि का उसने नहीं दिया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकर मेहेडी कौन था? बाकर मेहेडी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित क्या है? तो हम जानते हैं 4 शब्दात्विक थे और 3 अशब्दात्विक उप परीक्षण थे। 4 शब्दात्विक और 3 अशब्दात्विक। बाकर मेहेडी के अनुसार कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? तो जैविक प्रेरक कौन सा नहीं है? जिज्ञासा अंतर्स्रोत नहीं है, प्यास है, भूख है, लैंगिंग है। मैस्लो के सिद्धांत में अभिलिखित उच्चतम आवश्यकता क्या है? आत्म सिद्धि। मैस्लो के सिद्धांत में क्या है? आत्म सिद्धि। थ्रोनडाइक के बहुत सारे सिद्धांत के अनुसार एक विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदिग्ध करता है, वह व्यक्ति को हल करता है, वो क्या कहलाती है? उसका स्तर। प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? अनभिज्ञता लागू नहीं होती जो प्रतिभाशाली बालक होता है। लोग अपना वोट या मत प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की उसकी अपनी विशिष्ट नीतियाँ किस प्रकार की है। यह घटक किस टाइप का है? यह है भावनात्मक। अपने और दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचानना कि स्वयं व्यवहार दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आम प्रत्यय का दृष्टिकोण क्या कहलाता है? ये कहलाता है आत्मनिर्भर।
विद्यार्थियों को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उसके संबंधी तो प्रस्तुत करना चाहिए। ये किस प्रकार का ठीक है, यह धीमी गति के अधिगमकर्ता ये कहलाता है। ठीक है, थैंक यू।